हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। भारत की बुखलाहट अरूज पर। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मजीद डेवलपमेंट क्या हो रही है, जंगी जुनून की मद में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स मजीद बैन करना शुरू कर दिए, जिसमें आरएनएन टीवी न्यूज़ नेटवर्क भी मौजूद है। जानेंगे आखिर चल क्या रहा है इंडिया की जानब से। ये भी आपको बताएंगे कि टिकटॉकर्स की दुनिया में कुछ अजीब ही मसले मसाइल हैं। रजब भट्ट की क्या सूरत हाल है। हमले का सुना था, लेकिन हमले के बाद लगता नहीं कि उन पर कोई हमला हुआ है। चल क्या रहा है ये जानेंगे जन्नत मिर्ज़ा के बयान के बाद, जो कि उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से वो ये कहना चाहती है। तो अब उनके बाद डक्की भाई का भी कुछ ऐसा ही बयान है। लेट्स चेक आउट। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंगी जुनून की मद में क्या डेवलपमेंट है, ये बताइए। सबसे पहले तो आरएनएन टीवी न्यूज़ नेटवर्क भी इंडिया ने बैन कर दिया है। ये जुनून तो हमारा बैंड होता था यहाँ पे। ये जो है ना, भारत का जंगी जुनून तो बिल्कुल म्यूजिकल सा हो गया उसकी तरह का। और वो सारी लड़ाई जो है वो चैनल्स को बंद करके लड़ रहे हैं इस वक्त के। पाकिस्तानी कंटेंट जो है, पाकिस्तान की कोई आवाज़, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव, पाकिस्तान की कोई बात कहीं कोई इंडियन सुन ना ले। उधर पहुंचे। हाँ, मोदी का आपने जिक्र कर दिया। ये इतना गंदा वज़ीर आज़म है, खूनी वज़ीर आज़म है, और एक ना भयानक सी इसकी वैसी शक्ल है। इसका ये है कि आरएनएन जो है इसको आईना दिखा रहा था कुछ दिन से, इसकी शक्ल दिखा रहा था उस आईने में। अगर कोई शक्ल मुनासिब होती तो उसको आरएनएन का ये आईना बुरा ना लगता, तो बजाय इसके कि वो अपनी शक्ल को बेहतर कर लेता, किसी वहाँ के सैलून पे चला जाता और कोई कुछ शक्ल उसकी बेहतर हो जाती, तो उसने वो आरएनएन टीवी भी बंद कर दिया। तो ये आरएनएन टीवी की जो बंदिश है वो हमारे लिए एक तमगा है, एजाज की बात है कि नरेंद्र मोदी जो है, आरएनएन ने उसको और उसकी जो है बुज़दिल फौज को घुस के मारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उस पे पैनिक होके उसने वहां पे आरएनएन टीवी बंद कर दिया। अच्छा, टीवी बंद करने से जंगें नहीं जीती जाती, यकीनन। मैं आपको वाकया बताता हूं। एक ड्रामा बैन किया था 1993 में, स्टेज ड्रामा जब सीडी पे आ चुका था, वीडियो ड्रामा रिलीज हुआ था इंडिया में, उसका नाम था बकरा किस्तों पे। उसमें उमर शरीफ मरहूम ने कह दिया उस वक्त के मोदियों को कि तुम गाय को मां कहते हो, बैल को बाप क्यों नहीं कहते। गाय को मोदी मां कहता है ना। तो उसने कहा उस वक्त के मोदी को ड्रामे में कि गाय को अगर आप मां कहते हैं तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते। अगर मां गाय है तो बाप तो बैल होगा। उस पे ये वो ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया 1993 में। फिर बिका पता कैसे? जैसे चर्स बिकती है, जैसे कोई नशा बिकता है। पूरे इंडिया ने फिर वही ड्रामा देखा खरीद के, और वो सीडियां जो है ना वो तमाम भारतीय जो है वो छुपा के लेके जाते थे, और ब्लैक में वो ड्रामा बिका। और उस ड्रामे ने इतना बिजनेस किया इंडिया में, इतना बिजनेस किया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आरएनएन भी शायद कोई इस तरह की बात चुभ गई है, थ्रेट बन गया इनके लिए। अच्छा, बात की क्या? चलो हम बातें याद करवाता हूं। बातें हमने क्या की? हमने ये बताया वजीर आजम भारत को, ये बताया कि जब जब बीजेपी की हुकूमत आई तब तब वहां पे खून बहा, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तब तक पहलगाम जैसे जो है वो फॉल्स ऑपरेशन वहां पे किए गए। और वो हमने बताया, हम दोबारा बता देते हैं। आपने आरएनएन बैन कर लिया, हम आपको बताते हैं क्यों किया। हमने ये बताया कि बीजेपी की जब जब हुकूमत आई 1999 में, कारगिल में खूनरेजी करवाई इन्होंने, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने। उसके बाद 2000 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले हुए, उसमें कितने लोग मारे गए। अच्छा, उसके बाद मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट उड़ी में हमला करवाया, उसमें कितने लोग मारे गए। उसके बाद हमने बताया कि पुलवामा हमले में मोदी सरकार की वहां पर करवाए गए, जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए। ये तमाम भारतीय मारे जा रहे हैं। मारे इसलिए जाते थे कि वो पाकिस्तान पर डालते थे। पाकिस्तान पर डालने के बाद जो है वो अपनी कैंपेन बनाता था ये शख्स और इसकी पार्टी, इन लाशों के ऊपर वो अपने इंतखाब लड़ता था। पहलगाम हमला हुआ, ये भी बीजेपी की हुकूमत है, उसी के दौर में हुआ। अब जो है इन्हीं की एक भारतीय खातून कहती हैं कि मोदी की हुकूमत आते ही भारत और इसके बासी खतरे में पड़ जाते हैं।
यानी कि सबसे पहले वो कहता है कि तमाम इंडियंस को बहुत खतरा है और मैं आपको बचाने आया हूं, और मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एजेंसी से और बॉर्डर पार से आने वाले जो है उसके मुताबिक वो दहशतगर्द कहता है, मुजाहिदीन कहता है, मैं उनसे आपको महफूज कर रहा हूं तो लिहाजा आप मुझे वोट दें, और उस पर वो वोट ले जाता है। बदकिस्मती ये है कि उस पर वो वोट ले जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इसी कॉन्टेस्ट में मैं राहत अंदूरी साहब की नज़म फिर पढ़ूंगा, क्योंकि मोदी साहब को जो जो चीज पसंद आ रही है RNN टीवी का, हम वो रिपीट करते रहेंगे। प्लीज प्लीज। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब ये है कि ये बात हम कर रहे थे RNN टीवी पे, इसके साथ ही साथ एक वो बगोड़ा जो खुद को मेजर कहता है, गौरव आर्या, अब मेरे पास जो इतलात आ रही हैं कि उसने भी बड़ी कंप्लेन की है हमारी। उसने कहा ये तो एक्सपोज कर रहे हैं, उसने कहा ये तो मेरी मां की 3 शादियां बता रहे हैं गौरव आर्या की। तो वो अगर आपकी मां ने 3 शादियां की हैं तो वो मां का कसूर है। अब आपका बाप उन तीनों में से कौन है, वो आप मां से पूछ सकते हैं, वो उसमें आप हमारे ऊपर गिला नहीं कर सकते और हमारा चैनल रिपोर्ट नहीं कर सकते आप ना। तो उसका ये प्रॉब्लम है। फिर हमने ये बताया कि वो तो 4-5 साल का फौजी है, जितनी देर में, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहां बच्चा पैंपर नहीं बदल सकता, इतनी उसकी सर्विस है फौज के लिए। फिर वो भाग गया, इसको ढूंढते रहे, चला कहां गया। अब वो एक फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप के वहां पे बेसिकली वो निकला एक व्लॉगर और यूट्यूबर, और वो वहां पे एक्टिंग करता है। और वो कल तो एक स्क्रीन लगा के वो बता रहा था कि पाकिस्तान के ये फलां आर्टिस्ट जो हैं उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, फलां जो एक्ट्रेस है इनको तो मैं जानता नहीं हूं। तो जब आप जानते ही नहीं है तो आप उनके अकाउंट क्यों बंद करवा रहे हैं? आप जानते ही नहीं है, वो इतने अनपॉपुलर हैं, तो इतने गैर मारूफ हैं, आप उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। तो ये एक जो है ना इतला मिली है कि उस भगोड़े जो है फौजी को, और बेसिकली ये जो है ना आर्टिस्ट टाइप कैरेक्टर है, जैसे किसी थिएटर पे किसी को फौजी का रोल दे दिया जाए कि तू फौजी है बेटा, फौजी का रोल करना। तो ये अदाकार फौजी है, इसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, और इसको किसी गन का नाम पूछ ले वो भी नहीं पता होगा। इसको अपना स्क्रिप्ट दिया जाता है और इसको कहा जाता है तुम जाके भौंकना शुरू कर दो, और वो स्क्रिप्ट जो है, जो रा की तरफ से और उनके उस सेल की तरफ से वो स्क्रिप्ट जो तैयार किए जाते हैं वो बांट दिए जाते हैं। गोस्वामी को दे दिया जाता है, मेजर गौरव आर्या को दे दिया जाता है, इस तरह के जो उन्होंने डोगी पाल रखे हैं उनको दे दिए जाते हैं, वो फिर भौंकना शुरू कर देते हैं। अब ये है कि एक तो इसका प्रॉब्लम था, एक जो मोदी साहब हैं उनको मैं अब थोड़ा सा उनकी औकात बताता हूं मजीद जी। उसमें यह है कि 14,75,000 एक्टिव फौज है इनके पास, ठीक है, 14,75,000 एक्टिव फौज है। अब कंपैरेटिवली हमारे पास 6.5 से 7 लाख फौज, ठीक है, फर्क नजर आ गया आपको। उसके बाद 186 अरब डॉलर का दिफाई बजट है इंडिया का, और हमारा बजट जो है इससे कोई 10वां हिस्सा भी नहीं है दिफाई बजट। अब अगली बात मैं बताता हूं, यह कोई खुशफहमी नहीं है। मैं मोदी साहब को यह बताता हूं कि मोदी साहब, आपने इस 14 लाख फौज से 1.5 अरब इंडियंस की हिफाजत करनी है। आपने दुश्मन से, जो आपका दुश्मन है वो दुनिया में कोई भी है, आप हमें समझते हैं, किसी को भी समझते हैं, आपने 1.5 अरब इंडियंस की हिफाजत करनी है, उनको महफूज बनाना है। हमने अपने सोर्सेज, रिसोर्सेज, महदूद वसाइल से 25 करोड़ की हिफाजत करनी। आप 1.5 अरब के जिम्मेदार हैं, हम 25 करोड़ के जिम्मेदार हैं। अब आपको फर्क समझ आ जाएगा कि आपकी टांगें क्यों कांप रही हैं और आप 5 दिन से घर से नहीं निकले। एक अपीयरेंस हुई है 5 दिन में, वजीर आजम इंडिया अपने घर में जो है वो घुस के बैठे हुए हैं, और वहां पे जो है वो फोन पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इतलात फोन पे ले रहे हैं, और वहां पे जो है ना इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो ली जा रही हैं। देनी कहां है? आप चाय अच्छी बना सकते हैं, आप नैरेटिव अच्छा नहीं बना सके। चाय शायद आज भी आप अच्छी बना लें, और
आप चाय वाले वजीर आजम हैं, लेकिन आपका जो पायलट यहां पे पकड़ा गया उसको चाय हमारी पसंद आई, चाय आपकी पसंद नहीं आई। तो फर्क बता रहा हूं मैं, बड़ा एक सादा तज्जिया कर रहा हूं एक आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए और एक आम इंडियन शहरी को समझाने के लिए कि नरेंद्र मोदी जो है, जो भारतीय वजीर आजम है, और वहां की जो एक बुज़दिल फौज है गीदड़ों की, उन्होंने 1.5 अरब इंडियन की हिफाजत करनी है, और जो पाकिस्तानी शाहीन है उनकी जिम्मेदारी 25 करोड़ की है। अब वो मैंने माहौल और मिजाज पहले का बता दिया। जाहिर है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, और जो कभी वहाँ के इंडियन शहरियों से और वहाँ की कुछ सेलिब्रिटीज से, वहाँ के लोगों से हमारा कभी रब्ता होता है, तो वहाँ एक खौफ है, खौफ की फिजा है। और हमारे यहाँ मीम्स बन रही हैं कि जी हमने वो कपड़े सिलवा लिए, जंग में हमने कपड़े कौन से पहनने हैं। ख़वातीन जो हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं, और जो चाय की तैयारी यंग शहरी हैं पाकिस्तान के, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह का माहौल है, एक एंटरटेनमेंट चल रही है, कोई खौफ नहीं है। मैं एक आम शहरी की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हम लाहौर में बैठे हैं, आप कराची को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, KPK में भी सब्जियाँ उसी तरह से बन रही हैं, और वो जो चरसी टिक्का उसी तरह से बिक रहा है, और उसी तरह से रेस्टोरेंट फुल हैं। अब अभी निकल जाएं, वीकेंड स्टार्ट हो गया, और जो आप जाके देख लें रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी, लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कोई खौफ की फिजा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही साथ ये है कि बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों के पास ज़ाती असलहा है, उसके लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, कि लोगों के पास जो अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार हैं, और ये एक इशारा इस तरफ भी है कि वो अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना, अगर आप उनको कहें, बावजूद इसके कि एक आम शहरी की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि उसने किसी सरहद पे जाके, किसी बॉर्डर पे जाके किस तरह से मुकाबला करना है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इसी तरह से आपको दिखाई देगी। आप किसी भी सूबे में अपने किसी मीडिया कोलीग से बात करके देख लें, आप किसी रिश्तेदार से बात करके देख लें, आप किसी छोटे बच्चे से बात करके देख लें, आप किसी बुजुर्ग से बात करके देख लें, आपको यही मिजाज मिलेगा। मैं मिजाज का कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों कंट्रीज के आम लोगों के मिजाज की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब हुआ यूं कि RNN TV जो है वो बैन किया गया वहां पे, तो मुझे मुबारकबाद के फोन आए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बहारी ने मुझे मुबारक का मैसेज किया, और उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन किया कि हम जो है जो एक भारतीय एक झूठा प्रोपेगेंडा था और एक जो बयानिया था, उसका हमने भरपूर जवाब दिया, और लाखों अकाउंट्स होंगे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें 17वें 18वें नंबर पे हैं, जो इंडिया को नागवार गुजरा, इंडियन हुकूमत को, इंडियन फौज को, राह को नागवार गुजरा। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। अब तक जो रिनाउंड चैनल्स बैन हुए हैं, डॉन न्यूज, समान TV है, उसमें ARY न्यूज है, बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज डिजिटल, समा स्पोर्ट्स, GNN, और उसके अलावा क्रिकेट के कुछ स्पोर्ट्स के उज़ैर क्रिकेट है, उसके उमर चीमा एक्सक्लूसिव है, आसमा शिराजी है, मुनीफ फारूक है, सुनो न्यूज़ है, रजीनामा है, और परसों रात को इतला आई थी कि मुबशर लुकमान जो है उनका चैनल किया गया, और ये कुछ 17वां चैनल उनका था, और 18वां चैनल RNN TV है जिसको बैन किया गया है। तो मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं इंडिया में ख़ास तौर पे RNN TV देखने वाले जितने नाजरीन हैं, कि उन्होंने एक जो हमारा मौक़िफ़ था उसको सुना, और उस पर हमें व्यूज़ आए, दुनिया भर में जो लोग हमें देख रहे हैं, और अब जो है VPN के ज़रिए RNN TV पूरे इंडिया में देखा जाएगा। उसको बंद करना पड़ेगा भारतीय हुकूमत को और राह को, और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और एक तमगा है, और पूरी RNN टीम के लिए ये फ़ख्र का लम्हा है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए
हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि ये एक हमने बड़ी हिकमत अमली से उनके जवाबात दिए हैं। हमने मंजर आम पर हम लेकर आए उनका चेहरा, जिस तरह से वो अपनी तरफ से एक एग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, हम सबके सामने है। बैन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कहाँ से बैन करेंगे? VPN के जरिए आपकी आवाम आप ही की नाक के नीचे बैठ के देख रही होगी। एनीवेज सर, जब बात करते हैं टिकटॉकर्स की कम्युनिटी में कुछ समझ नहीं आती कि इनकी अपनी से है या नहीं। ठीक है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बरकरार रखने के लिए, वो स्टेटस कायम रखने के लिए वो अपना कंटेंट बनाते हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आ जाए तो पूरी कौम यक जाए। पहले जन्नत मिर्ज़ा ने, अब डक्की भाई ने, ये चल क्या रहा है? इनके पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है या बोलने को नहीं है, ये मजबूर है, चलता क्या है? मेरा ख्याल है कि मैं आपसे भी ना आज एक वादा लेता हूँ कि इतने जो है वो थर्ड क्लास किस्म के और इस तरह के मुनाफिक लोगों को हम आइंदा डिस्कस ही ना करें। वो जो है दोज़ख मिर्ज़ा जो है, सॉरी जन्नत मिर्ज़ा, उन्होंने वो किया वहाँ पे हरकत। उनसे सवाल हुआ कि आप इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी पे, तो सिर्फ उसने समझा कि ये भी कोई टिकटॉक है। ये टिकटॉक नहीं है, ये एक आपकी गैरत का मसला है, आपके पाकिस्तानी होने का मसला है, या आपका जो है ना सिर्फ व्यूज़ के लिए। और मैं देखें मेरे ज़हन में बहुत सारे अभी नाम आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा मार्जिन ये दे देना चाहिए कि ये चूँकि एक मदारी के ज़मरे में आते हैं, इनसे मदारीपन करवा लें। इस तरह के स्टेटमेंट शायद उनको पता ही नहीं है कि ऐसे इश्यूज़ पे बात कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वही बात आ जाती है ना कि अगर आप अपनी बहनों को, माओं को, अपनी बीवियों को दिखा के आपने व्यूज़ लेने हैं, तो ऐसे लोगों से यानी कि जंगों पे आप क्या मौक़िफ़ ले सकते हैं, जंगों पे क्या तबसरा ले सकते हैं। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं लंदन में भी, सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इधर भी कोर्ट के बाद जो डकी से उन्होंने जिन जर्नलिस्टों, मैं उनको बल्कि कहना चाहूँगा कि इनका ये लेवल नहीं है कि आप इनको एक मुल्की सूरत हाल और इंडिया पाकिस्तान कशीदगी जैसे मौजू पे आप इनसे कुछ सवाल करें। ये एक बड़ा संजीदा मौजू है। ये टिकटॉकर्स की लड़ाई नहीं है, ये दो मुल्कों की लड़ाई है, दो मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं। तो टिकटॉकर जो है वो बेचारा क्या उसकी हैसियत है कि वो उस पर कोई कमेंट कर देगा ऐसा जिससे कोई जो है वो एक सॉलिडरिटी हो जाएगी, जिससे किसी की कोई हौसला अफजाई हो जाएगी। इनकी ये हैसियत नहीं है। उनको अपने व्यूज लेने दें, टिकटॉक से वो कमाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। और बिल्कुल ये जो है ना वो मेजर गौरव आर्या जैसे वो ख्वाजा सरा टाइप लोग हैं, इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो करैक्टर है रजब भट्ट, वो उसने ड्रामा किया वहां पे लंदन में, वो भी खबर आ गई है। वो बिल्कुल कोई हमला वमला नहीं हुआ था। पूरा लंदन में जगह जगह लिखा हुआ है कि गाड़ी कहीं पार्क करें तो डैशबोर्ड पे या ओपनली कोई उसमें कोई अपना बैग, कोई इस तरह की चीज बिलोंगिंग जो है ना वो गाड़ी में ना छोड़ के जाए, वहां पे चोरी बहुत होती है। तो यही हुआ, वो कोई बैग अपना उस रखे गया, कोई चोर आया, उसने शीशा तोड़ के बैग लेके चला, उसने हमला करार दे दिया। अब वो झूठा एक प्रोपेगेंडा करने पे भी उसके खिलाफ कार्रवाई मुतवक्को थी। और भाई साहब जो है ना वो एडवांस उसने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, शो कर रहा है कि वो लंदन में इंडियन गानों पे जो बनाई हुई है उसने, वो जल्ला वगैरह गानों पे, इंडियन गानों पे वो जो टिकटॉक बनाई है वो पुरानी है। इस वक्त वो वापस लंदन से फरार होकर दुबई पहुंच चुका, यानी कि वो एक बंदर वाली जो है ना जंपिंग उसकी जारी है। अब वो लंदन से निकल चुका है और इस वक्त वो दुबई में है और वो शो कर रहा है कि वो वहां पे है। वो यानी कि वो समझ रहा है कि वो बड़ा स्मार्ट टिकटॉकर है। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि जिस दिन FIA ने कार्रवाई करनी होगी ना, इसको लाना होगा, तो वो उसी दिन मेरा ख्याल अगली फ्लाइट से वो उसको लेके आ जाएंगे पाकिस्तान। जिस तरह बहुत से इश्तिहारियों को, मफरूरों को और बहुत से मतलूब जो अफराद हैं उनको दीगर कंट्रीज से इंटरपोल के जरिए हमारी एजेंसीज लेके आती हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे हथकड़ी लगे हुए, ये आपको नजर आएगा। अच्छा, अब आ जाए, वो डकी जो है वो गया था वहाँ पे वो लेट के गाड़ी चलाने के जुर्म में, तो उससे भी ये सवाल किया गया कि आप इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो उस पर कुछ बात करेंगे। तो अच्छा, मिर्जा की तरह उन्होंने भी मुंह को जिप लगाने की कोई बात की है, तो बिल्कुल उनका मुंह खुले भी तो वो उस मुंह की ये हैसियत नहीं है कि उससे निकले हुए अल्फाज से कोई जो है वो बहुत बड़ी कोई सॉलिडरिटी हो जाएगी, ज़ारे यकजहती हो जाएगी या हमें जंग में कोई आसानी हो जाएगी। उसका मुंह को तोप जैसा नहीं है कि वो वहाँ से कोई गोला निकल आएगा। तो इस वजह से ऐसे लोगों से
जो है बीइंग एक जर्नलिस्ट, बीइंग ए प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मैं अपने साथियों से कहूँगा इन लोगों के सामने कैमरे ऑन करके इस तरह का सवाल ना करें। वो जो है उन्हें इतना शऊर नहीं है, उन्हें ये मार्जिन दे दें। उनमें तालीम की कमी है, जहालत है, और फिर ये जो रातों रात 4 पैसे आ गए, वो डॉलर्स जो आते हैं वो उनको मिस नहीं करना चाहते, उनको खोना नहीं चाहते, जिनसे उनकी एक कौमी एक गैरत जो है, एक पाकिस्तानियत जो है वो एक्सपोज हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को जो है वो आप दरगुजर करें, उनको ऐसा सवाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, आपके साथ मज़ीद डेवलपमेंट जनूनी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपके साथ मज़ीद डेवलपमेंट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंगी जुनून की मद में हो रही है वो ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा RNN न्यूज़ नेटवर्क। फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।